हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपको कब तक कांटेक्ट करेंगे। कोई चांस भी है कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। हाँ, सॉरी, मैंने पॉज कर दिया था, इतनी ख़तरनाक छींक आई जिसकी कोई हद नहीं। खैर, ये रीडिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा जाएगी जो लोग डेफिनेटली नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, और बाकी जो लोग रीडिंग को देखना चाहते हैं वो एंटरटेनमेंट पर्पस पर देख सकते हैं। ठीक है, तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी या आपका उस वक्त का मैसेज है, और डेफिनेटली ये तभी आपके सामने आ जाएगी जब आपको लगेगा कि भाई आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो ये आपको पता चल जानी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं जो वो छुपा रहे हैं, और उनकी फिर फीलिंग्स क्या हैं। और फिर जनरली यानी कि बाकायदा तौर पे ये चेक करेंगे कि भाई नो कांटेक्ट में वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। ठीक है, तो आपने, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होगी, तो आपने इसकी बेसिस पर इसमें जिस तरह के भी मैसेजेस रिवील हों, आपने उसकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग स्पेशली नो कांटेक्ट में लें, और कोई फ़ैसला लेना हो, कोई चीज़ करनी हो, कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं, किस सिचुएशन में आप नो कांटेक्ट में आए हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अबैंडन्ड हुए हैं, चेज़ कर रहे हैं, रनर हुए हुए हैं, वो आपको गैसलाइट कर रहे हैं, उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लेकर अपनी सिचुएशन को असेस करके ही उसको कांटेक्ट करें। ठीक है, बहरहाल हम ये देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में सबसे पहले उनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, उसके बाद ये देखेंगे कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। नो कांटेक्ट सिचुएशन, क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। सबसे पहले उनकी एक्टिविटीज़ बताइए। इनपर्सनेटर वॉन्ट्स टू बी यू, आप जैसा बन रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वही वो भी कर रहे हैं, आप ही की तरह बिहेव कर रहे हैं, आपकी तरह के कपड़े शपड़े पहन रहे होंगे। अब आपके पर्सन है, आप मेल हैं, तो वो मर्दाना शलवार कमीज़ और वास्कोट तो पहन के घूमने से रहे। बट हो सकता है ये जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट आया है, वो शख्स और पर्सन मिलके परेशान हो गया। वो इंसान जो है वो इनको अपनी तरफ माइल करने के लिए बिल्कुल आप जैसा बन रहा हो, बिकॉज नो कांटेक्ट में आने की कोई ना कोई तो रीज़न बनेगी। अगर ये किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा हैं तो किक आउट हुए हैं, प्लेड आउट हुए हैं, और रिसेंटली इनका कोई टूर्नामेंट, कोई गेम, अगर नाइट गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। गेटिंग एविडेंसेस, इनके साथ मुझे लग रहा है ये आजकल जिसके साथ, जिसकी वजह से आपके साथ नो कांटेक्ट में आए हैं, वो अपने साथ इनकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो जमा कर रही है या कर रहा है कि पक्का हो जाए कि नो कांटेक्ट में होने की वजह से ये किसी के साथ ही है, या फिर ये आपके मुतालिक कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं कि मुझे कोई इसके मुतालिक प्रूफ मिल जाए, ताकि मैं फिर जब इसके साथ कांटेक्ट में आऊँ तो मैं इसको खरी खोटी सुनाऊँ। या आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं कि आप इनको एक तो ये नो कांटेक्ट में भी हैं, और ऊपर से फिशिंग फॉर कमेंट्स, ऊपर से जो है वो आप जो है वो चेक कर रहे हो कि इसने मेरे साथ नो कांटेक्ट किया हुआ क्यों है। तो इनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ ऐसी लग रही हैं। फिशिंग फॉर कमेंट्स में भी आप लोग सोशल मीडिया पर हैं, और अटेंशन सीख करने के लिए कोई ऐसी चीज़ पोस्ट हो गई, कोई कंक्लूडिंग नोट लिखते हैं। आप ख़ुद एक साइकोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, आप काउंसलर हो सकते हैं जिनके साथ लोग आकर बैठकर मीटिंग करते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं। फ़िशिंग फॉर कमेंट्स, यानी कि तवज्जो मिले किसी न किसी तरीके से। तो इनकी एक्टिविटीज़ तो बहुत ही रैंडम नज़र आ रही है, कोई ख़ास ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसके ऊपर जाकर दिल ठुक जाए और रुक जाए कि ये क्या चीज़ हो रही है। हाँ, किसी से इंस्पायर हैं तो बिल्कुल उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, सेलिब्रिटी हैं तो वैसे ही एक्ट बिहेव कर रहे हैं ताकि नोन हो।
और सेलिब्रिटी होने की वजह से ही हो सकता है कि ये सोशल मीडिया पे टिकटॉकिंग करते हों या वीडियो लॉगिंग करते हों या जो भी करते हों, तो उसकी वजह से इनको कमेंट्स में ऐसी कोई बैकलैश और ये तमाम चीज़ें हो रही होंगी। फ़ोटो प्रूफ, कोई कोई चीज़ है या तो ये आपके लिए कुछ सर्च कर रहे हैं, कोई प्रूफ, आप इनके ऊपर कुछ सर्च कर रहे हैं ताकि आप इनको आखिर घर तक पहुंचा के आ सकें। क्लाउड हंग्री, बोल कुछ रहे हैं, हड़बड़ाहट जिसे कहते हैं ना, हड़बड़ाहट हुई हुई है, कह कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, एंड ईटिंग ऑन दैट। जब बहुत ज़्यादा इंसान डिप्रेसिव और नर्वस होता है, या तो वो बिल्कुल खाना छोड़ देता है या फिर वो इतना खा रहा होता है कि बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये हो रहा है। लेट्स सी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चीज़ है जो आपसे हिडन है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चीज़ है जो आपसे हिडन है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या बात आपसे छुपा रहे हैं। कीपिंग यू अ सीक्रेट, ऑलरेडी शायद हो सकता है आप लोगों की लड़ाई हुई ही इसी बात पर हो। ये किसी को ये इम्प्रेशन ही ना दे रहे हों कि इन्होंने आपको सीक्रेट रखा हुआ है, और आपको भी ये बार बार रिमाइंडर कॉल देते रहते हैं कि किसी से कुछ बताना नहीं है कि मेरा और तुम्हारा कोई अफेयर है। ये एक बहुत बड़ा साइन होता है। ये ऐसे लोग बहुत आसानी से अबैंडन कर देते हैं। रनिंग अवे, देख लीजिए, आप शायद इनसे इस कंडीशन की वजह से ख़ुद भाग गए थे, आपने दूरी इख्तियार कर ली, और आप शायद इस बात पर राज़ी नहीं हुए, या फिर ये ख़ुद अब आपसे भाग रहे हैं। आपको सीक्रेट रिलेशनशिप में भी रख लिया और किसी को पता भी नहीं चला, आपके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, और अब आप ये भागने का प्लान कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बिकॉज ये वो चीज़ है जो ये आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बता नहीं रहे। रेड लिपस्टिक स्टेन, देख लीजिए, ऊपर आया है फोटो प्रूफ एंड गेटिंग एविडेंसेस, और यहाँ रेड लिपस्टिक स्टेन है। मुझे किसी की इन्वॉल्वमेंट लग रही है, और कोई डिलिबरेटली आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं कि जानबूझ के इसको साइंस मिलें और ये इसको छोड़ दे। ठीक है, या तो आपने इनको पकड़ा है और फिर ये आपके साथ भाग गए हैं, आपसे भाग गए हैं। गेम ओवर, यस, हर्ट हैं, और इनको दूर बैठकर तो एटलीस्ट ये फील हो रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। आई एम सो सरप्राइज कि उस दिन मैंने उनके एक्शन से रिलेटेड भी मैंने रीडिंग की थी, तब भी कुछ सिमिलरली यही कार्ड आए थे। एटलीस्ट ये 3 कार्ड तो ज़रूर आए थे। और आज मैं नो कॉन्टैक्ट में भी ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि वो क्या चीज़ आपसे हाइड कर रहे हैं। तो उनको ये यकीन होता चला जा रहा है काफ़ी हद तक कि नाउ द गेम इज़ ओवर, अब कुछ नहीं बचा है। अब दिल एक कोने में रख दिया गया, इनफैक्ट निकाल के भी कहीं रख दिया गया कि उसके ऊपर कोई चढ़कर उसको कुचल भी दे तो फाइन है। ये चीज़ एडमिट कर ली है उन्होंने, और जिसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट भी हैं, बट स्टिल दे डोंट हैव द करेज कि वो आपको ओपनली कहीं डिक्लेयर करें कि आपके साथ उनके रिलेशनशिप हैं, और वो इस बात को भी सीक्रेट रख रहे हैं ताकि कोई और उनको ताना ना मार दे कि अच्छा तुम भी डिच होते हो, तुमको भी किसी ने डिच कर दिया। दे आर एक्चुअली रनिंग अवे, या तो ये आप खुद हैं या फिर ये आपके पर्सन हैं जो कि आपसे छुपा रहे हैं ये बात। एंड दिस हैज़ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये रीज़न बनी है, किसी का इंटरवेंशन जो है वो रीज़न बना है। आपने इनको रेड हैंडेड पकड़ा है, या आपने इनको कहीं कोई क्लू, कोई ऐसी चीज़, रेड कलर इज़ सिग्निफिकेंट, स्पेशली द लिपस्टिक मार्क, ये किसी के उस पर भी हो सकता है। ठीक है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ पता चल गई, आपके पर्सन की क्या इनकी मतलब ये क्या आपसे छुपा रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन को चेक करते हैं, उसके बाद मैं टैरो को रिवील करूँगी। देखते हैं, एक्चुअली कार्ड्स इतने बड़े बड़े हैं कि जगह पूरी नहीं होती। देखते हैं जनाब कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों के दरमियान की रिलेशनशिप की सिचुएशन, स्टेज और फेस क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चलिए अब हम निकालते हैं हाइंग, कार्ड्स निकालते हैं हाइंग।
सोलमेट कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर। काफ़ी अच्छे नोट पर आप लोग रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, तैयारी तो पकड़ रहे हैं किसी तरीके से। अब ये आपके साथ तैयारी पकड़ रहे हैं। ओल्ड स्कूल, आउटडेटेड थिंकिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। आपको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक अटैक भी हुआ है। डेट, गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, कहा था मैंने यहाँ पर। और अपसेटिंग सिचुएशन है, मैं ज़रूर कहूँगी कि अपसेटिंग सिचुएशन है आप दोनों के दरमियान। नॉट अ गुड थिंग, अगर जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, और डेफिनेटली ये एक अपसेटिंग बात है, ठीक है। मैं इसको सेट कर दूं ताकि कार्ड सारे यहाँ पर आ जाएं। 2 कार्ड्स आए हैं। ऑलमोस्ट ब्रेकअप है, ऑलमोस्ट, बट स्टिल रिस्क ले रहे हैं, चांस ले रहे हैं और गड़बड़ा रहे हैं। पोकर फेस, गैम्बलिंग कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन को लिटरली पत्ते खेलने का शौक हो, और होता है लोगों को, ऐसी बात नहीं है। पिक्चर्स हैं, नॉस्टैल्जिया मूड, मैंने अभी कहा था कि आप थोड़े से नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, और यहाँ पर ये आ भी किया। आपकी पिक्चर्स को देखना, आप उनकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, चाह रहे हैं कि न्यू मेमोरीज भी बने। आपके पास इनके फादर के साथ की कोई पिक्चर होगी आपके पास इनकी, और आप उसी को देख देख कर, इनको देख देख के खुश होते रहते होंगे। बट डेफिनेटली ये किसी नए पर्सन से तो मिल रहे हैं। आजकल डेटिंग जोन इनका एक्टिव हुआ है, और बहुत सारी पुरानी चीज़ें, आपको लग रहा होगा कि जो मेरे साथ इसकी सिमिलर एक्टिविटीज़ थी वही एक्टिविटीज़ इसकी वहाँ पे भी चल रही हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर नज़र आ गया। अब मैं कोशिश करती हूँ, आई थॉट टू टेक अनदर डेक, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आज यही फीलिंग आ रही कि मैं इसी डेक को लूँ। देखते हैं, इसके अंदर 2 कार्ड्स होते हैं जो मुझे हटा देने चाहिए, जो इसके लिटरल मीनिंग के डेक के कार्ड होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कि क्या आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। लेट्स गिव इट अ गुड शफल। क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे? क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? क्या नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? ओके, दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये चीज़ है। 9 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 7 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. 5 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Well, 5 और 5 ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर। दे डू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि उनको ये पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, एक बात। और आपको डिप्रेशन में भी डाला। मैंने कहा था ना कि बहुत ज़्यादा कोई खा रहा होता है तो भी डिप्रेशन होता है, बिल्कुल कोई डिप्रेशन में खाना छोड़ देता है। यू हैव गेन्ड वेट, आपने या तो आपने बहुत वेट गेन कर लिया है या आपके पर्सन ने, एक साइन ये नज़र आ रहा है। दूसरा, बहुत ज़्यादा अपने आप को गार्ड करते 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 इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ों के अटैक हो चुके हैं, तो अब ये अपने आप को सेफ गार्ड नहीं कर पा रहे, अब ये अपनी बातों पर डिफेंड नहीं कर पा रहे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर तो ये आपके फियांसे हैं, और अगर फियांसे नहीं हैं और इन्होंने फिर भी आपको कोई एज अ मेमोयर या मोमेंटो कोई ऐसी चीज़ एज अ दी हुई है कि ये मेरे और तुम्हारे रिलेशनशिप की निशानी है, उसको उठाकर आपने साइड पे कर दिया है। एंड आपने वो चीज़ या तो पिक्चर क्लिक करके भेजी है कि बस रिलेशनशिप द रिलेशनशिप इज़ ओवर, तो फिर ओवर, कोई सेकंड चांस नहीं है, बिकॉज इसकी वजह से तो मैं कोई सेकंड चांस देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ।
प्लस जिस वक्त आपने ये डिसीजन लिया दैट वाज द टफेस्ट टाइम, और आप बनता नहीं था कि आप इतने टफ टाइम में ये डिसीजन लें, बट विद द 5 of Pentacles दे लिटरली लेफ्ट यू इन द कोल्ड। आपको ऐसी सिचुएशन में अपना पूरा घेरा चकरा कर कर इन्होंने आपको छोड़ा है। एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली आपको डिप्रेशन हुआ होगा, आप बहुत अच्छी स्टेटमेंट से मिले थे, इन्होंने आपको आउटडेटेड कह दिया होगा, अब तुम्हारे में मुझे स्पार्क नज़र नहीं आता, तुम बिल्कुल बेकार हो और ये और वो, अगर लड़ाई हुई थी तो। और लुक एट योर सेल्फ, तुमने अपना क्या हशर बना लिया है, ये मुझे तो अब दूसरे लोग मतलब अट्रैक्शन दूसरी साइड पर, बट वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर आन पड़ी वो चीज़, और दे नो इट कि अगर अब ये आपको कांटेक्ट करेंगे तो आप इनको विद द 5 of Cups आप बहुत 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 ज़्यादा इमोशनली टूटे हुए हैं। तो ये पूछना कि उनकी भी क्या कंडीशन है नो कांटेक्ट में, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, अभी तो मुझे लग रहा है कि नो, बिकॉज उनके माइंड में ये है कि आपने उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना, और जितना ये अपने आप को आपसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें खुद ही पड़ गई उनके ऊपर, और जो इन्होंने आपको अल्फाज बोले, जो बातें बोली, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि क्या ये आपको फेस कर सकते हैं या नहीं, एंड डेफिनेटली जिस सिचुएशन में ये आपको छोड़ के गए हैं, तो ये आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, अभी तक तो मुझे लग रहा है कि नहीं कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज कुछ भी होने पर इंसान ये भी देखता है कि मेरे इस डिसीजन की अनाउंसमेंट पर मेरा पार्टनर अब क्या करेगा, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने भी कोई ना कोई फैसले कर लिए। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर ये 5 of Pentacles क्यों आया है, 5 of Pentacles यहाँ पर क्यों आया है, 6 of Swords। बहुत क्लोज थे आप किसी अपने रिलेशनशिप की डेस्टिनेशन के, कि अब लग रहा था कि जैसे अब हमारे दरमियान सब कुछ सेटल हो जाएगा, इवन देन इन्होंने चीज़ों को ख़राब कर दिया। ठीक है, यानी बिल्कुल जब फाइनलाइज बॉटल का ढकना लगाने की बारी होती है, इन्होंने उस वक्त कुछ किया है। ठीक है, 9 of Cups यहाँ पर किस बात को शो कर रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, Queen of Cups, आपने अपने कॉर्ड्स कट कर दिए और आपने कहा ठीक है आई एम फाइन, अगर अब तुम्हें मुझ में कीड़े नज़र आ रहे हैं तो ठीक है, मैं अब तुम्हें उस तरह अपील नहीं कर रही, अब मुझे तुम्हें मेरे अंदर वो चार्म नज़र नहीं आ रहा जो पहले था, तो फाइन, तुम्हें अब कोई और पसंद आ गई है या पसंद आ गया है तो गो अहेड, आप प्रोटेक्टिव हुए हुए हैं, अब आप अपने ही कप को, अपनी ही तवज्जो को अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अब आप वो चीज़ उनको नहीं दे रहे जिसकी वजह से यहाँ 9 of Cups आए और आप उसमें सक्सेसफुल हो गए हैं। 7 of Wands, यहाँ पर ये किस चीज़ को डिफेंड करने का कार्ड है, 5 of Swords, जिस बात पर जिस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट था उस चीज़ को, वो चीज़ इनके ऊपर उल्टी पड़ गई, इन्होंने आपको बहुत बातें सुनाई होंगी, इन्होंने आपको बहुत चेक करने की कोशिश की होगी जो एविडेंस वाली बात थी, और फिर जब आपने इनको प्रूफ कर दिया होगा कि मुझे पता चल गया है, तो फिर वो चीज़ इनके ऊपर फुल फ्लेज अटैक में आ गई, इन्होंने बहुत अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की, नहीं तुम्हारा दिमाग ख़राब है, नहीं तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा ये फला ढिमक, ये वो XYZ सारी चीज़ें, और फिर वो एंड इन दी एंड जब आपने कॉन्फ्लिक्ट अपना आर्ग्यूमेंट विन किया तो इनको लगा कि अब तो इसको सब कुछ पता है। ठीक है, 5 of Cups ये इमोशनल विड्रॉल एनर्जी में कौन है और क्यों है, 5 of Wands, 5 5 5 5 5 5 एंड 5, आपने इनके घर के किसी मेंबर से इनकी शिकायत की है, और उन दोनों ने पहले तो ये शो किया कि हम लोग लड़ते भिड़ते हैं, लेकिन उसके बाद वो दोनों भी एक हो गए, क्योंकि वो तो फैमिली मेम्बर्स ही हैं, बिकॉज आप देखिए ये लोग लड़ते हुए कितना हंस रहे हैं, अगर ये कार्ड इस तरीके से आता तो फिर भी ऐसा लगता कि जैसे किसी ने आपके लिए स्टैंड लिया है, लेकिन ये कार्ड अपवर्ड आया है जिसमें ये शो हो रहा है कि किसी ने सिर्फ हल्का सा एक एक्ट किया है कि दिखा दो कि हाँ भाई हमें बड़ा अफसोस है कि तुम्हारे साथ ये इसने ये हैंड कर दिया। तो सिचुएशन जो है ना आपकी तरफ बड़ी बेटर है, आप जिस पर्सन को माइंड में रख के इस रीडिंग को देख रहे हैं कि क्या उसकी तरफ से आपको मैसेज या कॉल या टेक्स्ट आएगा, तो इट्स अ बिग नो राइट नाउ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप प्लेड हो चुके हैं, आपको लिटरली प्लेड आउट जिसे कहना चाहिए वो कर दिया गया है,
और ये जितनी जल्दी चीज़ डेवलप हुई उतनी जल्दी ख़त्म हो गया, या ये बहुत लंबा रिश्ता था और ख़त्म ऐसे हुआ कि जैसे इंतज़ार में बैठा हुआ था कोई। तो मैसेज और कॉल या टेक्स्ट जो है ना वो यहाँ से तो आता हुआ अभी मुझे नहीं नज़र रहा, बिकॉज़ कुछ चीज़ें आपके पर्सन ने जब आपके साथ की होंगी तो उस वक्त उनकी पावर होगी। अब जो चीज़ें हैं वो आपकी पावर में हैं और उनकी पोजीशन और उनकी रेपुटेशन या उनका बनता नहीं है कि वो आपको कांटेक्ट करें। बनता नहीं है, असल में चाह भी रहे हों तो बनता नहीं है कि उनका मुंह कि वो आपको कांटेक्ट करें। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपको रेजोनेट करे और अगर आपको लगे कि हाँ ये सिचुएशन तो बिल्कुल एक्यूरेट है बट फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा हो, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसको कांटेक्ट कर लूँ, तो फर्स्ट टेक द गाइडेंस। ठीक है, वो बातें कभी मत भूलें जिसकी वजह से वो नो कांटेक्ट में आपको लेकर आए। एंड टेक द गाइडेंस, डिस्कस विथ मी। आपसे एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ईद करीब है ना यहाँ पर। वैसे तो कहीं पर वर्ल्ड वाइड में अपना रूटीन चल रहा होगा, लेकिन इंसान एक उम्मीद लगाए बैठा हुआ होता है। तो अगर आपको कुछ पूछना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और डिटेल रीडिंग भी ले सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।